आज का विषय है साईं बाबा कौन है। मेरे हिसाब से जो मैं अपने साईं को जानती हूँ, साईं जो है वो निराकार का एक साकार स्वरूप है जो इस धरती पे अवतरित हुए हैं मानव जाति को जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए श्रद्धा और सबूरी के साथ। ये आज के ज़माने में ऑफ लेटली अभी ऐसा हो गया है कि साईं बाबा को लेके इतना विवाद हो रहा है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। मेरा कहना ये है कि कहीं भी कोई ग्रंथ में उनका ऐसा प्रमाण नहीं हुआ है कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। गर्भ से जन्म लिया होता तो उनकी माँ कौन सी जात की थी, उनके पिता कौन सी जात के थे, तो उनके धर्म का पता लगता। जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, अभी इनके माता पिता का हमें पता है, पार्वती जी का हमें ये सबका पता है। तो हम कह सकते हैं कि हनुमान जी अपना राम जी हिंदू थे, कृष्ण जी यदुवंशी थे। बट जब बाबा ने मानव शरीर से जन्म नहीं लिया है तो कैसे कोई इसका आकलन कर सकता है कि वो मुसलमान थे कि वो हिंदू थे। सोचने वाली बात है। जो लोग इस चीज़ के पीछे पड़े हैं उनको एक मुस्लिम का तगमा देने के लिए या हिंदू का तगमा देने के लिए मुझे आज शर्म आती है हमारे इस समाज को देखते हुए। और इतने ज्ञानी पंडित शंकराचार्य तक जिन्होंने इतना पठन वठन किया हुआ है वो भी इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि साईं का धर्म कौन सा है। धर्म होगा तो आप मानोगे, अगर वो हिंदू हैं तो आप मानोगे। भले हिंदू हो के वो कोई दूसरा भी अगर हिंदू हो के कोई कथावाचक हिंदू होकर भी कुकर्म करता है, आप फिर भी उसको फॉलो करोगे। क्यों भैया, वो हिंदू है। कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मानवता का जीवन कैसे जीना है, जीवन का सार में कोई जात पात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को समझो और अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो। बस यही दो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएंगी और शायद आपके और अच्छे पुण्य कर्म होंगे तो आप आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा। आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। मेरे साईं ने हमेशा ये दिखाया है, जितने भी साल वो जीवित थे आज भी मैं कहूँगी कि मेरे हिसाब से वो गए नहीं हैं, वो आज भी इस धरती पे हैं, अपना प्रेजेंस अपना अस्तित्व दिखाते हैं। सिर्फ उनको दिखाते हैं जो उनमें अटूट श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा और सबूरी उनके दिमाग पे चढ़ा रहता है कि हमारे गुरु ने हमें श्रद्धा और सबूरी का पाठ सिखाया। वो सिर्फ उन्हीं को महसूस कराते हैं कि मैं हूँ। बाकी तो लोगों को प्रमाण लेना पड़ता है, क्या वो हैं, क्या अभी तो समाधि लेके चले गए, अब कहाँ है, ये तो भ्रम है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, महापुरुष जो होते हैं वो कभी भी इस धरा से नहीं जाते हैं। वो एक नाटक टाइप मैं कहूँगी कि होता है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैंने शरीर त्यागा है, बट उनकी आत्मा इसी भूमंडल में घूमती रहती है, हमेशा अपने भक्तों को सही मार्ग का ज्ञान देती रहती हैं। और जब बहुत ज़्यादा अधर्म फैल जाता है तो फिर उनको एक दोबारा मनुष्य रूप लेना पड़ता है और मनुष्य के बीच में रहकर लीलाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंसान जो है समझने के लिए तो बहुत कुछ समझ सकता है, ना समझना चाहे तो सामने ईश्वर भी बैठा हो तो नहीं समझ सकता है वो। तो मेरे हिसाब से मेरा साईं कभी भी इस धरा से गया नहीं है।
वो हमेशा हमेशा के लिए इस धरा पे ही रहेगा और हमेशा यही सबक अपने भक्तों को सिखाएगा कि अध्यात्म की तरफ ध्यान दो और कर्मों की तरफ ध्यान दो। कर्म अच्छे करोगे, अध्यात्म का ज्ञान अपने आप अंदर आ जाएगा, और अध्यात्म करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली अच्छे कर्म करने का भी आपका मन करने लगेगा। आपकी दिमाग की सोच बदल देगा वो। यही अगर मैं कहूँ तो श्रद्धा और सबूरी का एक मिरर इमेज है। श्रद्धा या तो आप श्रद्धा को अध्यात्म का नाम दो और सबूरी को कर्मों का नाम दो, या वाइस वर्सा कर दो। ये श्रद्धा और सबूरी और अध्यात्म और कर्म ये मिरर इमेज हैं। जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है उसकी तो नैया साई ने पार करा ही दी। बस खाली एक अटूट विश्वास अपने गुरु पे बनाए रखो कि मेरा गुरु कभी भी मेरा अहित नहीं चाहेगा और ना ही वो मुझे गलत मार्ग पे चलने की प्रेरणा देगा। इतना विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे, तो फिर देखो कैसे गुरु आपका साथ नहीं देता है। साईं ने भी अपनी जीवनी में, जब तक वो जीवित थे, मानव शरीर में जीवित थे, तब तक उन्होंने कितने ऐसे भक्तों का उद्धार किया है जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। साईं पे भी उनको भरोसा नहीं था, बट जिंदगी में ऐसी ऐसी विपदाएं और समस्याएं उनको घेर के बैठी थी जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे थे। साईं के शरण जाते ही उनके सारे दुख दर्द साईं ने दूर कर दिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो ईश्वरीय अवतार नहीं है। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग जब भटकते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ख्याल है वो शंकराचार्य जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये मठ के जो स्वामी हैं उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। आज अगर हम देखें तो क्या हमने श्री राम जी को देखा है? नहीं देखा है, बट उनकी जो जीवनी हम पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो हिंदू थे। उनकी जीवनी हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने परिवार में कैसे जीना है, एक राजा का क्या एक उसकी ड्यूटी होती है, एक पुत्र की क्या ड्यूटी होती है, एक पति की क्या ड्यूटी होती है, एक भाई की क्या ड्यूटी होती है, एक बेटे की क्या ड्यूटी होती है, वो इसका आदर्श बने। तो क्या हम इसको कहेंगे कि राम काल्पनिक है? नहीं, सब लोग राम के कहे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके कहे हुए इस पे कई खरे नहीं उतरते हैं, बट कई खरे उतरते हैं। अगर आप जब तक अपनी लालसा नहीं दिखाओगे कि मुझे भी इस पथ पे चलना है, मुझे भी अध्यात्म को समझना है, मुझे भी अच्छे कर्म क्या है समझना है, तब तक आपकी जिंदगी में गुरु नहीं उतर सकता। वैसे ही साईं का है, वो उन्होंने जब जन्म ही नहीं लिया है, वो अजर अमर हैं, तो कौन उनके धर्म के बारे में इतनी कठोरता से उनको इतने कटु वचन उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सुन के मन बहुत द्रवित होता है। बट फिर मैंने वही कहा कि समय आने पे ईश्वर जब दोबारा अवतार लेगा तो मुझे नहीं पता कि इस तरह के लोग कौन सी योनि में बैठे होंगे। तब मैं सिर्फ अपने साईं भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि मेरा साईं जो है वो इतना दयालु है, उसने आपको इतनी सरलता से जीवन जीने का सार सिखाया है। अगर आप उसको अपने आचरण में उतार लोगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समस्या आपको ले डूबेगी।
आप उसमें विजयी होके बाहर आओगे, क्योंकि उनकी जो कही हुई सीखें हैं वो इतनी सरल है कि एक आम इंसान भी अगर उसको ध्यान से सुने और समझें, पहले साईं को समझें फिर उनकी सीख को समझें, मुझे नहीं लगता है कि उसको कभी भी ईश्वर की याद आएगी या किसी अन्य गुरु की याद आएगी या साईं हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ये द्वंद्व में वो फंसा रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कह सकती हूँ, उसकी शरण में जाइए, अपना आप समर्पण करिए और फिर साईं के चमत्कार देखिए और श्रद्धा और सबूरी का पाठ सीखिए। ओम साईं।